तरफ है बॉलीवुड का स्पाई थ्रिलर धमाका वॉर 2, जिसमें ऋतिक रोशन और जॉइनर एनटीआर ने स्क्रीन तोड़ दी, और दूसरी तरफ साउथ का मास फेस्टिवल कूली, जिसमें रजनीकांत और नागार्जुना ने पूरे थिएटर्स को स्टेडियम बना दिया। दोनों फिल्में सेम दिन रिलीज हुई, दोनों के स्टार्स अपने इंडस्ट्री के किंग्स, और दोनों का फैन बेस इतना स्ट्रॉन्ग कि सोशल मीडिया पर लिटरली नॉर्थ वर्सेस साउथ वॉर शुरू हो गई। और आज हम करने वाले हैं एक फुल ऑन कंपैरिजन, बजट से लेकर कलेक्शंस तक, विलेन से लेकर ओवरसीज क्रेज तक, सब कुछ। और लास्ट में दूंगा अपना एक फाइनल रिव्यू भी। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना आपको कौन सी मूवी ज्यादा पसंद आई। तो शुरू करते हैं ये अल्टीमेट फेस ऑफ। सबसे पहले रिलीज डेट देखते हैं और ऑडियंस इंपैक्ट देखते हैं। पिक्चर शुरू होती है क्लैश के धमाके से। वॉर 2 रिलीज हुई 14 अगस्त 2025 को इंडिपेंडेंस डे वीकेंड पर। एक्सपेक्टेशंस हाई थी। ऋतिक और जॉइनर एनटीआर का कॉम्बो देखने लोग पागल थे, लेकिन सामने आई कूली। उसी दिन यानी 14 अगस्त 2025 को रजनीकांत सर की एंट्री ने पूरा थिएटर फेस्टिवल बना दिया। मतलब जहां वॉर 2 ने धमाका किया, वहीं कूली ने पूरा बॉक्स ऑफिस हवा में उड़ा दिया। ये राउंड सीधा जाता है कूली के नाम, क्योंकि उसकी वेव के सामने वॉर 2 थोड़ी दब गई। अब आती है बात कास्ट की, और ये राउंड है असली धमाका राउंड। वॉर 2 में ऋतिक रोशन वापस कबीर धालीवाल के स्टाइल में, साथ ही जॉइनर एनटीआर का बॉलीवुड डेब्यू जो पूरा साउथ का मास पावर ले आया। कियारा एडवाणी ने ग्लैमर और इमोशंस दोनों सर्व किए। आशुतोष राणा ने अपनी अथॉरिटी से प्रेजेंस जमाई। ऊपर से अनिल कपूर का स्पेशल अपीयरेंस और बॉबी डियोल का कैमियो ने ऑडियंस को सरप्राइज कर दिया। मतलब एकदम बॉलीवुड मसाला कॉम्बो। लेकिन दोस्तों, कूली की कास्ट तो ऑल स्टार मेला निकली। तमिल स्टार रजनीकांत फुल स्वैग मोड में एज देवा, तेलुगु सुपरस्टार नागार्जुना एज साइमन, कन्नाडा पावर स्टार अपेंद्रा एज कलीशा, तमिल सिनेमा के लेजेंड सत्यराज एज रजासेकार, और चेरी ऑन टॉप बॉलीवुड का मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान कैमियो में। श्रुति हासन ने इमोशनल टच दिया, और पूजा हेगडे ने मोनिका सॉन्ग में डांस फ्लोर हिला दिया। मतलब यह फिल्म एक पैन इंडिया फेस्टिवल थी, जिसमें हर इंडस्ट्री की जान डाल दी गई थी। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और बॉलीवुड सब एक स्क्रीन पर। वॉर 2 की कास्ट स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन कूली ने अलग अलग इंडस्ट्रीज के सुपरस्टार्स को एक ही झंडे के नीचे लाकर एकदम महा फेस्टिवल बना दिया। सो इस राउंड का पॉइंट क्लियर है कूली के नाम। अब बात करते हैं बजट और स्केल की, क्योंकि बॉलीवुड और साउथ दोनों में पैसा ही पिक्चर का असली हीरो होता है। वॉर 2 के मेकर्स ने लिटरली खजानों के दरवाजे खोल दिए। इस फिल्म का बजट था लगभग 400 करोड़। मतलब एक एक सीन में पैसा बरसा दिया। जॉ ड्रॉपिंग फॉरेन लोकेशंस, हॉलीवुड लेवल के वीएफएक्स और ऋतिक जॉइनर एनटीआर के एक्शन सीक्वेंसेस, जो देखकर लगता है स्क्रीन फट जाएगी। वाईआरएफ ने क्लियरली सोचा था कि स्केल में कोई कंपटीशन ही नहीं, लेकिन उधर कूली भी पीछे रहने वाला नहीं था। लगभग 375 करोड़ के बजट पर बनी, और साउथ का ट्रेडमार्क ग्रैंडियर लेकर आई। मतलब बड़े बड़े सेट, थाली भर ड्रामा, ठोकर मार के एक्शन, और ऊपर से राजिनी स्टाइल एंटरटेनमेंट जो पैसों से भी बड़ा लगता है। यहाँ पैसा कम था वॉर 2 के कंपैरिजन में, लेकिन एग्जीक्यूशन में मेकर्स ने हर फ्रेम को गोल्ड बना दिया। अगर सिर्फ नंबर्स की बात करें तो वॉर 2 ने थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा उड़ा दिया, इसलिए प्रोडक्शन स्केल का क्राउन जाता है वॉर 2 को। लेकिन ऑडियंस को लगता रहा कि दोनों ही फिल्म्स एकदम हॉलीवुड लेवल का एक्सपीरियंस दे रही थी। अब पिक्चर की असली जान स्टारडम और फैन फॉलोइंग, क्योंकि दोस्तों, पैसा और वीएफएक्स एक तरफ, लेकिन थिएटर भरने का असली काम करता है फैंस का जुनून। वॉर 2 में एक डेडली कॉम्बो था। ऋतिक रोशन का पैन इंडिया ग्रीक गॉड वाला क्रेज, और जॉइनर एनटीआर की तेलुगु मास फॉलोइंग। मतलब बॉलीवुड की शाइन और टॉलीवुड की स्टॉर्म एक स्क्रीन पर। जहां ऋतिक का स्टाइल और स्वैग ने नॉर्थ इंडिया को कैप्चर किया, वहीं एनटीआर की धूम ने साउथ के थिएटर को अर्थक्वेक बना दिया। ये दोनों मिलकर लिटरली नेशन वाइड सुनामी क्रिएट कर गए। लेकिन कूली के सामने ये कॉम्बो भी थोड़ा हल्का लगता है, क्योंकि यहाँ खुद खड़े थे रजनीकांत। उनका फैंडम कोई फैन बेस नहीं, एक रिलीजन है। राजिनी सर की सिर्फ एक स्माइल पर ही थिएटर में ताली, सीटी, ढोल बजने लगते हैं। ऊपर से ऐड करो नागार्जुना के लॉयल तेलुगु जोड़ीदार फैंस, और चेरी ऑन टॉप आमिर खान का कैमियो, जो बॉलीवुड क्राउड को खींच लाया। मतलब एक ही फिल्म में साउथ का मैस, बॉलीवुड का क्लास और राजिनी का गॉड लेवल प्रेजेंस। भाई, ये तो पूरा इंडिया अट्रैक्ट कर गया। वॉर 2 की जोड़ी पावरफुल थी, लेकिन राजिनी लेड आर्मी के सामने सबको बो डाउन करना पड़ता है। सो इस राउंड का पॉइंट गया सीधा कूली के नाम। अब दोस्तों आती है असली एग्जाम की घड़ी, ओपनिंग डे नंबर्स। क्योंकि जितना भी हाइप हो, जितनी भी प्रमोशन हो, असली रिजल्ट तभी दिखता है जब पहले दिन थिएटर का टिकट काउंटर फटता है। वॉर 2 ने शुरुआत की एक सॉलिड धमाके के साथ। पहले दिन इंडिया बॉक्स ऑफिस पर कमाए 42 करोड़ 25 लाख। हिंदी वर्जन से आया 29 करोड़, और तेलुगु वर्जन ने ऐड किए 23 करोड़ 25 लाख। मतलब ऋतिक और जॉइनर एनटीआर की जोड़ी ने नेशन वाइड थिएटरों में फायर लगा दी। एकदम बढ़िया स्टार्ट, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन फिर एंट्री होती है असली हैवी वेट की, कूली। राजनी वेव आई और बॉक्स ऑफिस की नींव हिल गई। पहले दिन ही 65 करोड़ का बम्पर धमाका। मतलब ओपनिंग डे का असली किंग क्लियर हो गया। रिकॉर्ड्स एक ही दिन में तोड़ दिए गए। फैंस ने थिएटर्स को स्टेडियम बना दिया। ढोल, ताली, सीटी सब कुछ एक साथ। वर्डिक्ट, नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते, और इस राउंड का सच्चा बाप है कूली। ओपनिंग डे क्राउन गया सीधा राजिनी सर की फिल्म को। अब स्पॉटलाइट आती है असली कैप्टन पर, यानी डायरेक्टर पर। वॉर 2 के डायरेक्टर हैं अयान मुखर्जी। ये वही फिल्म मेकर हैं जिन्होंने ये जवानी है दीवानी जैसी कल्ट रोम कॉम दी थी, जिसमें यूथ ने अपने आप को देखा
देख लिया था। उसके बाद उन्होंने बनाई ब्रह्मास्त्र, जो चाहे कंटेंट वाइज मिक्स रिस्पॉन्स मिली हो, लेकिन वीएफएक्स और स्केल ने बॉलीवुड को एक नया सिनेमैटिक लेवल दिखाया। अब वॉर 2 उनका सबसे बड़ा टेस्ट था। ऋतिक और जूनियर एनटीआर जैसी मास कॉम्बिनेशन के साथ स्पाई यूनिवर्स को नेक्स्ट लेवल ले जाना, और इसके लिए उन्होंने रिपोर्टेडली अपनी डायरेक्शन फीस ली 32 करोड़। मतलब एक सॉलिड स्टोरी टेलर विद अ बॉलीवुड मसाला विजन। वही कुली को डायरेक्ट किया है लोकेश कनागराज। ये बंदा आज के टाइम का कल्ट डायरेक्टर बन चुका है। उन्होंने बनाई काई थी, एक रॉ थ्रिलर जो बिना हीरोइन और सॉन्ग्स के ब्लॉकबस्टर बनी। फिर लाए विक्रम विद कमल हासन, फहद फासिल और विजय सेतुपति, जिसने साउथ का सिनेमैटिक यूनिवर्स का फाउंडेशन रखा। रजनीकांत के साथ कुली उनकी सबसे रिस्की और सबसे एम्बिशियस फिल्म थी, और ट्रस्ट इतना कि प्रोड्यूसर्स ने उन्हें पे किया 50 करोड़। मतलब लोकेश अब खुद एक सुपरस्टार ब्रांड बन चुके हैं। दोनों ही विजनरीज हैं। अयान ने बॉलीवुड के वीएफएक्स और यूथ कनेक्ट को नेक्स्ट स्टेज पर ले गया, लेकिन लोकेश ने साउथ का सिनेमैटिक यूनिवर्स क्रिएट करके ऑडियंस का ट्रस्ट और क्रेज दोनों जीता। प्लस फीस भी उनकी डबल से ज्यादा। सो इस राउंड का पॉइंट क्लियरली जाता है कुली के लोकेश कनागराज को। अब बारी है उन लोगों की जो पैसा डालकर सपने रियलिटी बनाते हैं, यानी प्रोड्यूसर्स। वॉर 2 के पीछे है यश राज फिल्म्स, जो बॉलीवुड की एकदम बुलेट ट्रेन प्रोडक्शन हाउस है। स्पाई यूनिवर्स बना के उन्होंने एक नया सिनेमैटिक यूनिवर्स खड़ा कर दिया। YRF का नाम ही इनफ होता है ब्रांड वैल्यू के लिए। लेकिन कुली के प्रोड्यूसर है सन पिक्चर्स, जो रजनीकांत के साथ बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर्स देने के लिए मशहूर है। मास फिल्म्स, लैविश सेट्स और थाली भर के पैसा डालने की उनकी हैबिट साउथ ऑडियंस के लिए एक अलग ही लेवल का ट्रस्ट बिल्ड कर चुकी है। YRF ग्लोबल ब्रांड है, सन पिक्चर्स साउथ की जान है। लेकिन राजनी के साथ सन पिक्चर्स की जो अनबीटेबल जोड़ी है, उसको देखकर इस राउंड का पॉइंट भी कुली को देना ही बनता है। अब स्पॉटलाइट आ चुकी है असली हीरोज पर, और यहाँ बात होने वाली है पैसों की। वॉर 2 में ऋतिक रोशन ने लिया 50 करोड़ प्लस प्रॉफिट शेयर। मतलब एकदम स्मार्ट डील, क्योंकि जितना फिल्म कमाएगी उतना ऋतिक की जेब में भी जाएगा। स्मार्ट बिजनेसमैन प्लस ग्रीक गॉड लुक्स, परफेक्ट बॉलीवुड कॉम्बो। पर राजनी सर की बात अलग ही लेवल की है। उन्होंने कुली के लिए रिपोर्टेडली लिया 150 करोड़। मतलब सिर्फ स्क्रीन पे ही नहीं, अपने बैंक बैलेंस में भी राजनी एक सुपरस्टार है। और फैंस कह भी देते हैं राजनी के लिए पैसा देना कोई लॉस नहीं, क्योंकि उनका नाम ही रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। ऋतिक स्मार्ट डील के किंग है, लेकिन पेचेक का असली बाप है रजनीकांत। सो ये राउंड गया सीधा कुली के नाम। अब हीरो के साथ अगर हीरोइन का तड़का न हो तो मसाला कैसे बनेगा? वॉर 2 में ग्लैम प्लस इमोशन लाई कियारा अडवाणी, जिन्होंने रिपोर्टेडली लिए 10 करोड़। स्टाइलिश, ग्रेसफुल और मास अपील के साथ कियारा ने एक्शन स्पाई ड्रामा में एक अलग स्पार्कल ऐड की। लेकिन कुली में श्रुति हासन की एंट्री ने फुल साउथ इंडियन चार्म और इमोशनल पंच दिया। श्रुति ने रिपोर्टेडली लिए 15 करोड़, और उनका स्क्रीन प्रेजेंस राजनी के ऑपोजिट एकदम पावर पैक्ड लगा। कियारा क्लासी थी, श्रुति मैसी थी, और फीस भी श्रुति ने ज्यादा ली, तो ये राउंड भी जाता है कुली। अब विलन की फी देखें तो दोस्तों, एक हीरो की असली शाइन तभी समझ आती है जब उसके सामने एक धमाकेदार विलन खड़ा हो। वॉर 2 के केस में लोग विलन को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन असली बात यह है कि वॉर 2 का सेंट्रल विलन है जूनियर एनटीआर। हाँ, तेलुगु सुपरस्टार का बॉलीवुड डेब्यू विलन के रूप में उन्होंने प्ले किया है एजेंट विक्रम का रोल, एक लेयर्ड और मॉरली कॉम्प्लेक्स एंटागोनिस्ट जो कबीर के सामने पूरा सिस्टम हिला देता है। जूनियर एनटीआर की कास्टिंग ही इसलिए हुई थी क्योंकि मेकर्स चाहते थे कि विलन हीरो के बराबर या उससे भी ज्यादा पावरफुल लगे, और भाई साहब उनकी फी भी उतनी ही धमाकेदार, रिपोर्टेडली 60 करोड़ के आसपास ली। मतलब एक विलन की एंट्री हुई, पर स्टार पावर का लेवल हीरो से कम बिल्कुल नहीं। वहीं दूसरी तरफ है कुली। यहाँ विलन के रूप में दिखते हैं नागार्जुन अक्किनेनी एज साइमन। राजनी वर्सेस नागार्जुन एक बड़ा सिनेमैटिक क्लैश जरूर है, और नागार्जुन ने अपनी एक्टिंग से विलनी को एक मास ऑरा दिया, लेकिन उनकी फी कंपैरेटिवली काफी कम रही, सिर्फ 10 करोड़। मतलब स्क्रीन पे प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग थी, पर फाइनेंशियल लेवल पे जूनियर एनटीआर का विलन पैकेज बहुत ही हैवी था। नागार्जुन ने क्लासी विलन एक्ट दिया, लेकिन पावर, इंटेंसिटी और फी, तीनों चीजों में जूनियर एनटीआर एकदम अनमैचेबल रहे। इसीलिए विलन का राउंड क्लियर कट जाता है वॉर 2 के नाम। अब दोस्तों, हीरो और विलन के बाद आता है कैमियो का धमाका, और बिलीव करो कैमियो छोटा रोल हो सकता है लेकिन इम्पैक्ट बड़ा होता है। वॉर 2 में बॉबी देओल का कैमियो था। देखो, उनका एंट्री बस एक छोटा सा फ्लैश था, टेंशन या एक्शन को ज्यादा पुश नहीं किया। सीन के एंड में बस उन्होंने अपनी नेक्स्ट मूवी अल्फा का रेफरेंस दे दिया और फिर चले गए। मतलब सरप्राइज एलिमेंट था, लेकिन ओवरऑल इम्पैक्ट थोड़ा वीक रहा। फैंस ने देखा और बोला अच्छा था लेकिन यादगार नहीं। अब कुली का सीन देखो, आमिर खान का कैमियो, भाई साहब उनकी एंट्री ही स्क्रीन पे सुनामी बन गई। शॉर्ट सीन में भी उनकी प्रेजेंस, डायलॉग्स और कैरिज्मा ने थिएटर का मूड हाई कर दिया। सोशल मीडिया पर फैंस बस उनके कैमियो की बातें कर रहे थे, मीम्स और डिस्कशन नॉन स्टॉप। मतलब छोटा रोल पर फुल ब्लॉकबस्टर इम्पैक्ट। बॉबी देओल का कैमियो सिर्फ एक नॉट था, लेकिन आमिर खान का कैमियो इन कुली ट्रूली अनफॉरगेटेबल और हाई एनर्जी लगा। इस राउंड का क्लियर विनर है कुली। अब बात करते हैं ओवरसीज की, मतलब इंडिया के बाहर दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस का। दोस्तों, वॉर 2 ने अपने पहले दिन ही 27 करोड़ ओवरसीज कमाए। मतलब ऋतिक और जॉइनर एनटीआर का कॉम्बो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि दुबई, यूएसए, यूके
यूके जैसी मार्केट्स में भी धमाका कर गया। ये क्लियरली दिखाता है कि बॉलीवुड स्पाई यूनिवर्स अब ग्लोबल लेवल पर भी अपनी जगह बना रहा है। लेकिन पिक्चर यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि कूली ने पहले दिन ही 35 करोड़ ओवरसीज निकाल लिए। रजनीकांत की पॉपुलैरिटी सिर्फ साउथ इंडिया तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका क्रेज जापान, मलेशिया, सिंगापुर और मिडिल ईस्ट में अलग ही लेवल का है। मतलब जो ग्लोबल फैन बेस राजनी सर के लिए खुद टिकट खरीदता है, उसने ओपनिंग डे पर ही एक सेलिब्रेशन बना दिया। ओवरसीज ओपनिंग में कूली क्लियरली आगे निकल गई, क्योंकि राजनी सर का इंटरनेशनल चार्म अभी भी अनबीटेबल है। अब दोस्तों, दोनों मूवीज का फाइनल रिव्यू करते हैं। एक तरफ वॉर 2 है, स्टाइलिश, मॉडर्न, VFX हैवी और बॉलीवुड के सबसे बड़े स्पाई यूनिवर्स का एक नया चैप्टर। ऋतिक रोशन और जॉइनर NTR की जोड़ी ने एक क्लासी और थ्रिलिंग एक्शन राइड दी, जो स्पेशली अर्बन ऑडियंस को पसंद आई। वॉर 2 एक पॉलिश्ड प्रोडक्ट है, जहां प्रोडक्शन क्वालिटी और एक्शन हॉलीवुड स्टैंडर्ड तक पहुंच जाता है। दूसरी तरफ है कूली, एकदम मास एंटरटेनर। रजनीकांत की स्क्रीन प्रेजेंस, लोकेश कनागराज का डायरेक्शन और नागार्जुना विलन के रूप में, मतलब ये फिल्म एक सेलिब्रेशन है, एक फेस्टिवल जहां हर सीन विसल वर्दी लगता है। कूली स्टोरी टेलिंग के साथ इमोशन और मास एंटरटेनमेंट का परफेक्ट टटका देती है। अब मेरा रिव्यू यानी कि वॉर 2 को देखकर आपको एक इंटरनेशनल लेवल स्पाई थ्रिलर वाली फील आएगी, लेकिन कूली देखकर आपको असली डीजी सिनेमैटिक फेस्टिवल का मजा मिलेगा। सो अगर आपको क्लास और ग्लोबल स्पाई फील चाहिए तो वॉर 2 विनर है, और अगर आपको मास, मस्ती और फेस्टिवल वाइब चाहिए तो कूली का चार्म अनबीटेबल है। मतलब सिंपल सी बात, विनर आपके टेस्ट पर डिपेंड